अगर मैं आपसे कहूं कि मेन टारगेट पर शिवेंदु अधिकारी के पीए नहीं बल्कि शिवेंदु अधिकारी खुद थे। अरे बंगाल के राजनीति के अंदर जो हलचल अभी हो रही है वो हलचल नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी सुनामी आने वाली है। अभी जब आपको पता चलेगा ना तो आप खुद हैरान हो जाओगे कि भाई साहब कि शिवेंदु अधिकारी के पीए को कैसे मारा गया। ये हम नहीं बल्कि उनके खास मित्र खुद बताते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर पीए को नहीं मारने को आए थे, किसी और ही को मारने आए थे। लेकिन जिस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया आप अभी जानकर शॉक हो जाओगे कि आखिरकार उस टाइम हुआ क्या था। मतलब सब चीजों का यार लगभग खुलासा हो चुका है। बंगाल की राजनीति के अंदर अगर आप देखोगे तो अब ये राजनीति मर्डर तक आ चुकी है। नेताओं को मारने की कोशिश की जा रही है, विधायकों को मारने की कोशिश की जा रही है। अगर विधायक नहीं तो उनके पीए सही। ये पीए क्या होता है? पीए का मतलब होता है पर्सनल असिस्टेंट। जैसे जो भी अधिकारी होते हैं उनका खुद का एक पर्सनल असिस्टेंट होता है जो उनका कार्यभार और बाकी अन्य चीजें देखता है। वैसे शिवेंदु अधिकारी साहब जो थे उनके भी एक पीए थे। इनका नाम अगर आप जानने की कोशिश करोगे तो इनका नाम चंद्रनाथ था, चंद्रनाथ रथ था इनका नाम, और ये शिवेंदु अधिकारी के पीए थे। अब शिवेंदु अधिकारी के जो पीए थे चंद्रनाथ रथ साहब, उनके भी एक दोस्त थे जिनका नाम कासिम अली था। कासिम अली सोशल मीडिया पर आकर, न्यूज़ पर आकर रोते रोते ये बताते हैं कि यहाँ पर मेन टारगेट हमारे दोस्त चंद्रनाथ रथ को नहीं बल्कि शिवेंदु अधिकारी को बनाने की कोशिश की गई थी। लेकिन मौके पर शिवेंदु अधिकारी उस कार के अंदर मौजूद नहीं थे तो जिनको पाया उन्हीं को ही भून दिया गया। क्या ये बात सत्य है? हाँ, क्योंकि ये कासिम अली खुद बताते हैं जो चंद्रनाथ रथ यानी कि शिवेंदु अधिकारी के पीए के दोस्त हैं। लेकिन आखिरकार हुआ क्या था? पूरा मुद्दा ये तो ऊपर ऊपर की बातें हो गई। यार देखो, टारगेट पर तो शिवेंदु अधिकारी ही थे, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि शिवेंदु अधिकारी साहब जहां से लड़े थे वहीं से ममता बनर्जी भी लड़ी थी और ममता बनर्जी को उस एरिया के अंदर शिवेंदु अधिकारी ने ही हरा दिया। मतलब सोच कर देखिए, ममता बनर्जी अपने इलाके से खुद नहीं जीत पाई। लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे तो भाजपा नेता जैसे शहजाद पूनेवाला के बयान और सोशल मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह दावा किया जा रहा है कि जो हमलावर थे वह मुख्य निशाना, मेन टारगेट उनके शिवेंदु अधिकारी ही थे। लेकिन सामने पीए आ गए तो उन्हीं को ही भून दिया गया। ऐसा कहा जा रहा है कि केवल पीए को ही गोली नहीं बल्कि उस स्कॉर्पियो के अंदर, मतलब जिस स्कॉर्पियो में, जिस गाड़ी में उनके पीए मौजूद थे, रात में कहीं जा रहे थे तो उनके गाड़ी को रुकवा करके कई सारी फायरिंगें की गई। तो उस कार के अंदर जो पीए थे उनको लगभग 3 गोली, ऐसा बताया जा रहा, लगी है। और भी कईयों लोगों को लगी थी और कई लोग की उंगली में लग गई, हाथ में लग गई, सीने पर लग गई। लेकिन उन सबको अस्पताल में भर्ती कराकर उनका इलाज चल रहा है। लेकिन उनके पीए को 3 गोली लगने के कारण उनकी अस्पताल तक पहुंचते पहुंचते ही डेथ हो चुकी थी। लेकिन अगर देखोगे तो ये अब आरोप टीएमसी पर लगाया जा रहा है। क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि भाजपा ने इस हिंसा के लिए जो सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी है उसको जिम्मेदार ठहराया है। क्यों? क्योंकि शिवेंदु अधिकारी बीजेपी की तरफ से थे और बीजेपी के जो अधिकारी हैं, जो नेता हैं, उनके पीए को मार दिया जाएगा तो सिंपल सी बात है, यही आरोप उठेगा कि भाई साहब टीएमसी ने मरवाया है। अब चाहे टीएमसी ने मरवाया हो चाहे ना मरवाया हो, लेकिन नाम उन्हीं का ही लगेगा। अब क्या पता वाकई में ही मरवाया हो। लेकिन उसके बाद जांच की स्थिति अब जो है, जांच में ये पता चला है घटना के बाद जो फॉरेंसिक टीम है मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पूरी जांच पड़ताल अब चल रही है। वहां पर फॉरेंसिक टीम भी पहुंच चुकी है। उसी के साथ साथ जो शिवेंदु अधिकारी साहब हैं, शिवेंदु अधिकारी ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि भाजपा गुंडागर्दी के खिलाफ कानूनी तरीके से अब कार्रवाई करेगी। लेकिन ये कारनामा हो करके बहुत बड़ी दिक्कत हो चुकी है। देखो यार, क्या पता ये सोचा जा रहा हो टीएमसी के माध्यम से कि शिवेंदु अधिकारी को अगर टपका दें तो लोग ऐसा सोच रहे थे कि यहाँ पर जो सीएम बनाया जाएगा वो शिवेंदु अधिकारी को ही बनाया जाएगा। लेकिन अगर यही नहीं रहेंगे तब कौन बनाया जाएगा? कोई नया चेहरा बीजेपी को मिल नहीं रहा था, क्योंकि यार इसी 9 तारीख को ना किसी एक सीएम को शपथ दिलानी है। लेकिन शिवेंदु अधिकारी मेन टारगेट पर थे, उन्हें मारा नहीं जा सका।
और अगर ये कारनामा टीएमसी, अब देखो किसी ने भी किया हो, नाम तो टीएमसी का ही लगेगा, अगर ये कारनामा टीएमसी ने वाकई में किया होगा तो वो उनकी सबसे बड़ी भूल है। और अब एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल चुका है कि अब बीजेपी जितने भी गलत काम या सही काम की होगी वो इसी में ही दबा देगी, और दबाने के बाद वो अपना पक्ष मजबूत कर लेगी। हाँ जी हाँ, यही वास्तविकता है, यही सत्य है। अब क्या है कि इन लोग के पास भी एक मुद्दा मिल चुका है बात करने का, कि तुम हमें कहते हो गुंडागर्दी करने के लिए, तुम खुद हमारे अधिकारी के पीए को मरवा रहे हो, हमारे अधिकारियों को मरवाने की कोशिश कर रहे हो, और तुम कहते हो कि हम गुंडागर्दी कर रहे हैं। ऐसा बीजेपी कह सकती है, और यही बात सत्य भी है। अब अगर आप देखोगे तो घटना का जो अभी विवरण है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जो शिवेंदु अधिकारी साहब है, उनके निजी सचिव जो पीए हैं, जिनका नाम चंद्रनाथ रथ था, यही भाई साहब है, की हत्या 6 मई 2026 की रात लगभग 10:30 बजे हुई थी। उत्तर 24 परगना के जो मध्यम ग्राम है वहां पर हुई थी। यह अपनी स्कॉर्पियो कार से घर लौट रहे थे, तभी बाइक सवार हमलावरों ने उनका पीछा किया और कार रुकवाकर उन पर ताबड़तोड़ गोली बरसा दी। जैसा पिक्चरों में देखा करते हो ना, वैसा यहाँ पर रियलिटी में होता हुआ दिखाई दिया है कि एक स्कॉर्पियो जा रही थी, पीछे से कुछ लोग पीछा कर रहे थे, उसके बाद सामने आकर गाड़ी रोकते हैं, गाड़ी को रुकवाते हैं और उसके बाद धा 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 गोली चलाते हैं। अब काफी लोग, ध्यान दीजिएगा, काफी लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि बाइक सवार आए थे, लेकिन काफी लोग ये कह रहे हैं कि वो लोग कार से आए थे। अभी ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि बाइक सवार आए थे कि कार सवार आए थे, क्या पता दो के दोनों आए हों। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि वो जो गुंडे आए थे मारने के लिए इन्हें, वो लोग कार से आए थे, लेकिन कार का नंबर प्लेट बदलवा कर आए थे, ताकि अगर कहीं फोटो उस कार की मिल भी जाए तो नंबर प्लेट अगर दूसरा रहेगा तो दूसरे के ऊपर इंजाम चला जाएगा। हाँ जी हाँ, और इसी वजह से ये जो भी कारनामा किया गया है, इसके पीछे पूरा एक बहुत बड़ा दिमाग लगाया गया होगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि यार ये सारी जानकारियां आपको तुरंत मिल जाया करें, जैसे ऑन द स्पॉट होती है, क्योंकि वीडियो आने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो हमने आपके लिए खास एक व्हाट्सएप चैनल बना दिया है। व्हाट्सएप चैनल जिस नाम से अभी ये यूट्यूब चैनल डियर गुरु है, उसी नाम से हमने व्हाट्सएप चैनल डियर गुरु बना दिया है। अगर आप जाओ वहां फॉलो करोगे तो आपको भाई साहब लाखों की नॉलेज और बाकी सारी इंफॉर्मेशन, सारी न्यूज से संबंधित सब कुछ आपको वहां पर ऑन द स्पॉट मिल जाया करेंगी। आप जाकर फॉलो करके देखिए। अब कहां फॉलो करोगे? डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आपका और हमारा ही चैनल है। अरे अखबार खरीदने में भी 5-10 रुपए लगते हैं ना, इसको फॉलो करने में 1 रुपया भी नहीं लगेगा, और सारी जानकारी आपको अखबार से भी ज्यादा यहाँ पर मिल जाया करेंगी। अखबार को भी आने में अगला दिन लगता है, यहाँ पर आपको तुरंत मिल जाया करेंगी। अब आपके हाथ में डिस्क्रिप्शन में लिंक है। लेकिन हाँ, अगर आप ये देखने की कोशिश करोगे कि आखिरकार ये तो समझ में आ गया कि मुद्दा हुआ कैसे था, क्या हुआ था, कैसे मारा गया, उसके आगे की कहानी यार देखो कैसे हुआ था हमला। तो जांचकर्ताओं के अनुसार अभी हमलावर ने एक ऐसी गाड़ी का इस्तेमाल किया जिस पर फर्जी नंबर प्लेट लगा था, ताकि जो चंद्रनाथ की कार है उसको रास्ते में रुकवा सके, और उन पर बहुत करीब से 3 गोली मारी गई, जो उनके सिर, छाती और पेट पर लगी। अस्पताल पहुंचते पहुंचते उनकी मौत हो गई। हाँ जी, तो वो लोग जो आए थे ना, जो गुंडे आए थे, वो लोग आए थे नंबर प्लेट बदल करके, और जो कार थी, जिस कार से वो लोग आए थे, उस कार को पकड़ लिया जा चुका है, उसे सील कर लिया जा चुका है। अभी उस पर जांच पड़ताल होगी, या फिंगरप्रिंट्स और बाकी अन्य चीजें निकाली जाएंगी, देखना होगा क्या होगा आगे। देखो निशाने पर कौन था? भाजपा नेताओं का दावा किया जा रहा है कि यह सोची समझी रणनीति की हत्या है, मतलब सोच समझ कर ये किया गया, पूरा प्लान, ये पॉलिटिक्स था। और यह आदेश जताया जा रहा है कि असली निशाना खुद शिवेंदु अधिकारी थे, क्योंकि चंद्रनाथ उनके सबसे करीबी चुनावी रणनीतिकारों में से एक थे। तो इस वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि नंदीग्राम व भवानीपुर जैसे चुनाव में उन्होंने अहम भूमिका निभाई, इस वजह से उनको ही निपटा दिया गया, उनके पीए को। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इनके पीए जो थे वो काफी ज्यादा हेल्प करते थे शिवेंदु अधिकारी को चुनाव जीतने के लिए। तो शिवेंदु अधिकारी नहीं मिले तो इन्हीं को ही निपटा दिया गया। अब देखो यार, ऐसा नहीं है कि अभी कुछ खुलासा नहीं हुआ है। अगर टीएमसी ऐसा कारनामा की होगी तब तो बहुत गलत की है, क्योंकि यार पॉलिटिक्स अपनी जगह है, मारपीट, गुंडागर्दी, हत्या करना ये अपनी जगह है, और बाकी इन्हीं के ही आड़ में आकर बांग्लादेशी करके ये चले गए होंगे, तो ये भी बहुत गलत बात है। लेकिन अब आगे क्या होगा क्या नहीं, ये आपके हाथ में है, क्या कहोगे तो क्या नहीं।
बाकी हाँ, अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप चैनल का लिंक है ही, नहीं तो इस वीडियो में तो मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।